जय श्री सीताराम हनुमान। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो बस यहाँ पर मैंने पैकिंग वगैरह सब कर दिया, खाना रखना बाकी हो गया था तो मैं सोच रही थी फटाफट से खाना भी रख देती हूँ क्योंकि पतिदेव अभी आने ही वाले थे। और बाहर पता है मौसम इतना खराब हो गया, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, साथ ही साथ झमाझम बारिश हो रही है। तो मैंने कहा चलो मौसम अच्छा हो गया, निकलने से पहले हमारा पूरी रात का सफ़र है। तो ट्रेन में आप लोगों को पता ही है कितना मज़ा आता है रात के सफ़र में। तो बस मैं पतिदेव का वेट कर रही थी। अभी तो पहले वो मुझे वहीं मिलने वाले थे लेकिन अभी वो घर आएंगे तो हम लोग यहाँ से साथ में ही निकलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए और थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया। पतिदेव आ रहे हैं अभी घर, तो यहीं से निकलेंगे हम लोग साथ में। तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर जो है बैग वगैरह मैंने पैक कर लिया है और यहाँ प्लांट्स वगैरह सब नीचे कर दिए, सब में पानी डाल दिया। और ये देखो बारिश, देखो आप लोग कैसी बारिश हो रही है। बादल देखो कैसे लगे हुए हैं। चलो मौसम तो अच्छा हो गया कम से कम। तो फिर ये जो है अभी आ रही है। इस बारिश देखो कितनी ज्यादा भयंकर हो रही है। और आज मैंने सिंपल सा मेकअप किया, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। सिंपल से मैंने ये पहना है ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन में ना थोड़े कंफर्ट से कपड़े चाहिए होते हैं। पर मौसम मस्त हो गया, बारिश हो रही है। शाम की है ट्रेन और हम लोग जा रहे हैं। वैसे आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम जब भी जाते हैं आजकल तो हमारी जो है दौड़ वहीं पर है। तो हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए, धाम के। तो कैसी रहती है जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो बस मैं पतिदेव का वेट कर रही हूँ। द्वारका से निकले थे, वो आने में ही है। और झमाझम हो रही है बारिश, बढ़िया। तो मस्त हो जाता है ना मौसम। तो मंदिर के दर्शन कर लिए हैं लड्डू गोपाल को, तो सुबह ही पतिदेव ने जो है रेडी कर दिया था और भोग वगैरह लगा दिया था। उसके बाद मैंने हेयर वॉश वगैरह किया था। तो बस मैंने सारा जो है पानी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिया, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप कहीं जाते हो ना तो मंदिर में ड्राई फ्रूट्स कुछ खाने का और पानी जरूर रखना चाहिए अगर आप एक दो दिन के लिए जा रहे हो। क्योंकि हर जगह साथ नहीं ले जा सकते हैं लड्डू गोपाल को, इस वजह से, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है धाम, इस वजह से। और वैसे मैं कम ही ले जाती हूँ, अगर गाँव वगैरह जाती हूँ तो वहां ले जाती हूँ। बट वैसी कहीं जगह नहीं ले जाती। और धाम पे तो ले जा सकते हैं लेकिन वहां बहुत दूर है और रहने की व्यवस्था वैसी हमें सब देखना पड़ता है। तो इस वजह से तो अभी आ जाएंगे पतिदेव, उसके बाद हम लोग निकलेंगे सारी तैयारी करके। फिर मैं आपको रास्ते में दिखाती हूँ पहुंच के। तो गाइज यहाँ पर देखो पतिदेव आ चुके थे और इतनी जल्दी जल्दी मचाई है ना, क्योंकि 6:20 की हमारी ट्रेन थी और 5:30 बज गए थे पतिदेव को आने में। द्वारका से यहाँ तक आने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और मेट्रो से आया बेचारे, तब जाके दौड़ भाग के आए हैं। फटाफट से अब ये करेंगे चेंज, और चेंज करते ही ना सारी तैयारी मैंने कर रखी थी तो अब हम फटाफट निकलेंगे। हमें आज बिल्कुल ऐसे डर लग रहा था कि ट्रेन ना छूट जाए। तो बस यहाँ फटाफट से पतिदेव चेंज करने लगे थे और मैं वीडियो बना रही थी ना, कह रहे थे रख दे बस फटाफट से चेंज करता हूँ और निकलते हैं। तो चेंज करते करते ना यहीं पर हमें 5:45 के करीब हो गया था। और जैसे ही हम लोग निकले ना, ऑटो वाले ने बोल दिया कि भैया ऑटो से तो पहुंच नहीं पाओगे वहां तक, तो आप एक काम करो, मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को और आप लोग जो है मेट्रो से निकल जाना। फिर वहां से तो 2-3 स्टेशन ही होते हैं कश्मीरी गेट से। तो फिर हमने वही किया, हम ऑटो में बैठे और सीधे कश्मीरी गेट के लिए निकले और वहां से मेट्रो ली हमने न्यू दिल्ली के लिए। देखो मैं रेडी हूँ और इनकी रेल बन गई है, हमेशा मेरी बनाता है ना। आज इनकी रेल बन गई। आ जाते।
तो गाइस घर से 5:45 निकल के ना हमने 6:20 पे अपनी ट्रेन पकड़ ली। और पकड़ी तो एकदम वैसे है कि चल पड़ी थी और चलती चलती में हम लोग चढ़े हैं, लेकिन भगवान की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से हम लोग अच्छे से बैठ गए ट्रेन में। एक बार तो ये लग गया था कि गई, क्योंकि अनाउंसमेंट भी हो गया था, तब हम स्टेशन पे दौड़ ही रहे थे। ऐसे दौड़ लगाई ना हमने स्टेशन पे पहुंचते, क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि ये नंबर की गाड़ी जो है चलने वाली है। और जैसे ही हम अपने जो हमारा डब्बा था उसके पास पहुंचे, उतने में तो ट्रेन चली पड़ी। मैंने पतिदेव से बोला कि फटाफट से चढ़ जाओ, क्या पता निकल जाए, क्योंकि पहले हम लोग अपना डब्बा ही ढूंढ रहे थे, तो हम लोग देखते हुए चल रहे थे। फिर जब हमें लगा ना कि अब निकल चल दी है बस एकदम से, तो हम तब जाके चलती चलती ट्रेन में चढ़े। और बहुत सुकून मिल रहा है गाइज, वरना तो सच बता रही हूँ, इस बार जो 1-2 सेकंड का हम लोग कह देते हैं ना, 1-2 सेकंड की तो बात है, तो गाइज लाइफ में ना 1 सेकंड का भी फर्क पड़ता है। ये हमने इस बार देख लिया। तो 2-4 सेकंड से ही हम लोग ट्रेन में चढ़ पाए। अगर 2-4 सेकंड और निकल जाती ना तो शायद हमारी ट्रेन छूट जाती, लेकिन भगवान की कृपा है ऐसा नहीं हुआ। पूरी रात का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच गए थे सुबह छतरपुर। और सुबह का मौसम, रात भर का मौसम बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जगह जगह बारिश हो रही थी, ट्रेन में भी पता चल रहा था। तो अच्छे से नींद भी आई और सुबह पहुंचे हम लोग छतरपुर स्टेशन। फिर छतरपुर के सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए हम लोग निकल गए थे। यहाँ से ऑटो मिलता है धाम के लिए, तो आपसे 50-50 रुपये लेता है। मैंने जो शॉर्ट व्लॉग डाला ना उसमें मैंने गलती से बोल दिया कि 20-20 रुपये लेता है। ये यहाँ से 50-50 रुपये लेता है और आपको धाम पे पहुँचा देता है। आधा घंटा लगता है छतरपुर से। तो देखो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे, इतनी ग्रीनरी आती है ना गाइस, साथ ही साथ इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ आती है, बहुत ही प्यारा नज़ारा लगता है। उसके बाद हम लोग पहुँचे धाम पे। धाम पे जाने के बाद सबसे पहले हम नहाए, नहा के रेडी हुए। अब परिक्रमा करेंगे हम लोग। और मंगलवार था ना, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर मंगलवार की महापेशी होती है और शनिवार की। तो मंगलवार में तो इतनी भीड़ होती है ना। अब मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी। परिक्रमा शुरू भी कर चुके हैं लोग, सुबह 4 बजे ही कर देते हैं, लेकिन हम जिस टाइम पहुंचते हैं ट्रेन से उसके बाद ही हम लोग अपनी शुरू करते हैं। दिन भर चलती है यहाँ पर पूजा पाठ, तो बस जो जिस टाइम भी आते रहते हैं वो करते रहते हैं अपनी पूजा। तो यहाँ पर नज़ारा इतना सुंदर होता है ना, अभी मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाऊंगी। तो परिक्रमा चल भी रही है और थोड़ी थोड़ी देर में ना बारिश ऐसे होती जा रही है, इतना अच्छा मौसम हो जा रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये देखो, ये है परिक्रमा मार्ग का नज़ारा। और जो हम जहाँ स्टे करते हैं ना वो बिल्कुल परिक्रमा मार्ग पे ही है। तो यहाँ मैं अपने जो हमारा स्टे हाउस है वहाँ खड़ी होके पूरा परिक्रमा मार्ग आपको दिखा रही हूँ। और ये पतिदेव, अब इन्होंने यहाँ पर जो है केले खरीदे गाय को खिलाने के लिए, तो मैं भी आ गई। मैंने कहा चलो परिक्रमा शुरू करने से पहले सबसे पहले गाय को केले खिलाते हैं और उसके बाद अपनी परिक्रमा जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर मुगदर है ना, वहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और वहाँ से आप संकल्प ले सकते हैं कितनी भी परिक्रमा का। 1 परिक्रमा कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5, 7, 11 या फिर 21। तो इस तरीके से संकल्प लिया जाता है परिक्रमा करने के लिए। जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ परिक्रमा कर सकते हैं। और देखो नज़ारा देख लो आप लोग, कितना प्यारा है। यहाँ आके ना इतना सुकून मिलता है। अगर आप एक बार आ जाओगे ना तो आप यहीं के होके रह जाओगे, मैं आपसे सच बता रही हूँ ये बात। इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पे आके, सब भूल जाते हैं हम लोग। तो अब हम 2-3 दिन यहाँ रहने वाले हैं, तो मैं आपको व्लॉग के थ्रू बताऊँगी जितनी भी चीज़ें मुझे पता है यहाँ के लिए, क्योंकि मैं कम से कम 14-15 बार हम लोग आ चुके हैं यहाँ। तो बस यहाँ हमने जो है शुरू कर दी थी व्लॉगिंग मैंने। और देखो मौसम देख लो आप लोग, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में हल्की हल्की धूप निकल जा रही थी, उसके बाद फिर बारिश हो रही थी। तो ऐसा कुछ मौसम था जो कि बहुत अच्छा था परिक्रमा करने वालों के लिए, क्योंकि अगर धूप होती है ना तो परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और परिक्रमा का एक चक्कर जो है ना, कम से कम 1 किलोमीटर से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो अब आप लगा लो, अगर लोग 21 परिक्रमा करते हैं तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर धूप होती है ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा था, ऐसे में पता ही नहीं चल रहा था, बहुत अच्छा। हमने भी परिक्रमा करी है ना,
तो बहुत आसानी से हुई, क्योंकि बीच बीच में बारिश भी हो रही थी और धूप तो हो ही नहीं रही थी जब हम परिक्रमा कर रहे थे, तो ये सबसे अच्छा हो गया। उसके बाद जो है यहाँ मैंने अपना थोड़ा सा वीडियो वगैरह बनवाया, फ़ोटोशूट कराया, पतिदेव ने भी मैंने भी। और अब हम आ गए थे मुगदर के एकदम सामने। तो अभी यहाँ पे हमने छोटी सी वीडियो शूट करी, उसके बाद अभी हम संकल्प लेंगे और उस बीच में शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी जब हम जो है परिक्रमा करेंगे, क्योंकि उस बीच में मैं ना फ़ोन चलाती हूँ ना कुछ भी नहीं, जब हम अपनी पूजा करते हैं। तो पहले मैं अपनी परिक्रमा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ सामने जो आपको मुगदर दिख रही है बजरंगबली की गदा, तो यहाँ से हम लोग जो है संकल्प लेके परिक्रमा शुरू करते हैं। तो मैं संकल्प लेके अपनी परिक्रमा शुरू करूँगी यहाँ से। बस आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं, और वापस यहीं पे घूम के आके परिक्रमा हमारी ख़त्म होती है। और जब आपको एक करनी है 3 जैसे मैंने बताया, तो ऐसे कर करके यहीं से शुरू करनी होती है, यहीं पर ख़त्म होती है। तो बस मैंने भी संकल्प ले लिया था और अब मैं करूँगी अपनी परिक्रमा शुरू। परिक्रमा भी हो गई थी, पूजा पाठ भी हो गया था, 2-3 घंटे हमने उसमें दिए। उसके बाद आ गए थे हम लोग नाश्ता करने के लिए। तो बस यहाँ पर जहाँ भी आप चले जाओगे ना, जितने भी यहाँ पर ढाबे हैं या फिर खाने की चीज़ें मिलती है, सब कुछ बिना लहसुन प्याज के मिलेगा आपको, चाहे वो फास्ट फूड हो, खाना हो, नाश्ता हो, कुछ भी हो। यहाँ पर लहसुन प्याज यूज़ ही नहीं होता है धाम पे, पूरे धाम पे, और सब कुछ मिलता है यहाँ पे, फास्ट फूड से लेकर ये सब चीज़ें। तो यहाँ हम आ गए थे खाना खाने के लिए, मतलब नाश्ता ही मान लो। और यहाँ नाश्ते में हमने लिया था, एक तो ये प्लेट ली थी पूड़ी सब्ज़ी की, और एक हमने मंगवाया था आलू का पराठा। तो इस टाइप की चीज़ें मिलते हैं, मिल आपको सारी चीज़ें जाएंगी बिना लहसुन प्याज के, सब कुछ, और इतना टेस्टी लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने एक आलू पराठा मंगवाया था और साथ में हमने एक पूरी और सब्जी की प्लेट मंगवाई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलता है भोजन, और थाली भी मिलती है पूरी, जो मैं आपको लंच में दिखाऊंगी जब हम लोग लंच करने के लिए जाएंगे, तो वो भी मिलती है। तो अभी मैंने और पतिदेव ने ये दोनों चीज़ें मंगवाई थी, तो यही हम दोनों आज का नाश्ता करने वाले हैं। और साथ में मंगवाई थी हमने चाय, तो चाय भी यहाँ पर बड़ी टेस्टी मिलती है। तो 20 रुपए की भी मिलती है, 10 की भी मिलती है, 15 की भी मिलती है, लेकिन बहुत ही अच्छा खाना टेस्टी मिलता है, एकदम गर्मा गर्म। तो अभी हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। गाइज़ एक बार आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, अगर आप कहीं भी जाते हो ना धाम पे, मतलब सब जगह, तो यहाँ भी एक बार ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद हम लोग निकल गए थे नाश्ता करने के बाद, तो हम थोड़ा घूमने के पर्पज़ से निकले थे आज। तो हम यहाँ पर ना एक पहाड़ी है जो यहाँ से दिखाई देती है, कितनी बार मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो हम ना वहाँ पर जाने वाले थे, तो मैंने सोचा जाने से पहले ना ये लगवा लेती हूँ आलता। हमारे इधर तो ये लगता नहीं है, लेकिन वहाँ जाके मैं हमेशा लगवाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है पैरों में। और हमारी साइड तो ये सब चीज़ें होती नहीं है, तो इस वजह से मैं वहाँ जाके अपने शौक़ पूरे कर लेती हूँ। तो देखो सामने पहाड़ी नज़र आ रही होगी आपको, तो हम निकल गए थे उस पहाड़ी के लिए। थोड़ा सा इस बार हमने सोचा था कि घूम फिर के भी आएंगे इधर उधर। और यहाँ पर साइड में गुरुजी का पंडाल भी है, देखो, जहाँ पर गुरुजी बहुत बार कथा करते हैं, जब बारिश वगैरह होती है या ऐसा होता है तो वहाँ कथा करते हैं गुरुजी। तो हम लोग निकल गए थे पहाड़ी पे घूमने के लिए। तो बीच में नज़ारे देख लो आप लोग, चारों तरफ पहाड़ियाँ, इतनी सुंदर ग्रीनरी एकदम, और मौसम आपको पता ही है इतना प्यारा हो रखा था। तो घूमने में भी मज़ा आ रहा था। ज़्यादा गर्मी हो ना तो घूमने में मज़ा नहीं आता, लेकिन ये वाला मौसम था ना, बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में। तो मैं और पतिदेव निकल लिए थे शाम के टाइम घूमने के लिए। तो गाइज़ कैसा लगा आज का व्लॉग,
आप लोग बताना। और ये देखो हम पहाड़ी के ऊपर से बना रहे हैं, नीचे का नज़ारा है ये सामने का, सामने भी एक पहाड़ी है। इतने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के, इतना पवित्र धाम है, एक बार यहाँ ज़रूर आना। मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करना। मिलती हूँ आपसे एक और प्यारे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री सीताराम हनुमान गाइज। और एक बार यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर आना आप लोग भी, बहुत प्यारा धाम है और इतनी पवित्र यहाँ का चीज़ें है ना सारी, बहुत ही अच्छी। तो बाय बाय एंड टेक केयर।